लाइट आईसी किस तरीके से काम करती है, एक बॉल आईसी किस तरीके से काम करती है। तो मैंने यहाँ पे 12 बॉल की एक लाइट आईसी को लिया है। लेग आईसी किस तरीके से काम करती है, 6 लेग की, उसको हम 2 सर्किट में समझ चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया एक बॉल आईसी को, जहाँ पे आईसी 12 बॉल की होने वाली है। ये किस तरीके से वर्क करती है, जितने भी डिजिटल सर्किट मिलेंगे आपको, जितने भी लेटेस्ट मोबाइल मिलेंगे, उसके अंदर आपको लाइट आईसी देखने को मिलेगी, जो कि हमारी 12 बॉल की होने वाली है। वही टॉपिक पे आते हैं, आईसी को वर्क करने के लिए कौन कौन से सप्लायर की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट ऑफ वीबैट या वीपीएच, यानी बैटरी का प्लस वोल्टेज, 4 वोल्टेज। तो हमारा जो 4 वोल्टेज है वो B3 और D3 पे हमको मिलने वाला है। B3 और D3 के बीच में हमको एक बूस्ट कॉइल देखने को मिलेगा, जो हमारे वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। यहाँ पे C3 और C2 हमारे जो पॉइंट होने वाले हैं वो ग्राउंड होने वाले हैं। थर्ड नंबर पे हमारे कमांड की लाइनें रहती है, यानी CPU से हमको I2C कम्युनिकेशन, यानी सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक कमांड लाइनों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि 1.8 वोल्टेज की होती है। तो CPU पे हमको यहाँ पे सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक, जो कि 1.8 वोल्टेज की लाइन है, वो A2 और B2 पॉइंट पे हमको मिलेगी। अगर मल्टीमीटर की हेल्प से आप इसको डायोड मोड के अंदर GR वैल्यू के अंदर चेक करेंगे तो आपको 300 से 800 के बीच में इन दोनों ही पॉइंट पे GR वैल्यू देखने को मिलेगा। लेकिन हॉट टेस्टिंग की बात करूं, अगर आप वोल्टेज मोड में मल्टीमीटर की हेल्प से I2C की कम्युनिकेशन लाइनों को चेक करते एक ऑन कंडीशन के अंदर, तब आपको 1.8 वोल्टेज देखने को मिलता है। फोर्थ नंबर पे कंडीशन हमारी आती है कि हमको एक अनेबल सिग्नल, यानी एक आईसी को वर्किंग करने के लिए EN सिग्नल की जरूरत होती है। तो EN सिग्नल हमको CPU से E3 पिन पे मिलने वाला है, जो कि 1.8 वोल्टेज होने वाला है। अगर GR वैल्यू की बात करूं तो वहां पे हमको 300 से 800 डायोड मोड के अंदर GR वैल्यू मिलेंगे। वोल्टेज मोड के अंदर हमको वहां पे 1.8 वोल्टेज मिलेंगे। जब इनपुट मिल गया, जब हमको ग्राउंड मिल गया, कमांड सिग्नल मिल गया, एक अनेबल सिग्नल मिल गया, तब हमारा सर्किट है, जो हमारा एक आईसी है, वो वर्किंग यानी एक एक्टिव कंडीशन के अंदर आ जाएगा। जब ये चारों ही चीज़ें एक आईसी को मिल जाएगी, तब हमारा आईसी वर्किंग प्रोसेस के अंदर आउटपुट के रूप में एलईडी कैथोड की लाइन, जिस पे 4 वोल्टेज को कन्वर्ट करके 15 से 25 वोल्टेज के अंदर हमारे डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर देगा। तो यहाँ पे D3 और B3 के बीच में जो बूस्ट कॉइल लगा है, D2 पॉइंट डायोड के नेगेटिव यानी पॉजिटिव, तो यहाँ पे 4 वोल्टेज जो कि बैटरी कनेक्टर से आ रहा है, तो ये 4 वोल्टेज डायोड के दूसरे सिरे यानी नेगेटिव सिरे पे हमको 4 वोल्टेज। D2 पॉइंट इस नेगेटिव पॉइंट को स्विचिंग करके जब ये सारी चीजें मिल जाएगी, तो D2 पॉइंट डायोड के नेगेटिव सिरे को स्विचिंग करके हमारे एलईडी एनोड की लाइन पे हमको 15 से 25 वोल्टेज देगी। तो हमारे जब एलईडी के एनोड लाइन पे 15 से 25 वोल्टेज के बीच में मिल चुका है, तो हमको कैथोड की लाइनों की भी जरूरत रहेगी डिस्प्ले कनेक्टर पर, क्योंकि एनोड के साथ में कैथोड की लाइनें मिलने पे ही आपका लाइट लगने चलेगा। यहाँ पे बात करते हैं एलईडी की। यहाँ पे 2 लाइनें यूज होगी, जो कि आपको C1 और B1 से मिलेगी, एलईडी K1 और K2। देखिए 6 लेग की जो आईसी हमने देखी थी ना, उसके अंदर आपको कैथोड और ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए एक ही आईसी लगी हुई थी। अगर मैं 6 लेग की आईसी की बात करूं ना, तो उसके अंदर ब्राइटनेस कंट्रोल और कैथोड की लाइन का काम एक ही लाइन कर रही थी। लेकिन यहाँ पे C1 और B1 2 कैथोड की लाइनें दी है, और A1 से हमको ब्राइटनेस कंट्रोलिंग के लिए अलग से लाइन दी गई है। देखिए स्मार्ट सर्किट कुछ एड ऑन फीचर्स एक्स्ट्रा अलग से करता है, मतलब कि अगर आपका सिर्फ लाइट आ रहा है, ब्राइटनेस कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आपको सिर्फ CA/BC की लाइन ही चेक करनी है, जो कि स्मार्ट सर्किट के अंदर एक बॉल आईसी के अंदर, एक 12 बॉल की आईसी के अंदर अलग से लाइन देखने को मिलेगी। लेकिन एक 6 लेग की आईसी के अंदर आपको K1 की यानी कैथोड की और ब्राइटनेस कंट्रोल की एक ही लाइन देखने को मिलेगी। जब कैथोड की लाइनें और एनोड की लाइन एक डिस्प्ले कनेक्टर को मिल जाएगी, जैसे आप डिस्प्ले प्लग इन करेंगे तो आपका जो लाइट है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। अब इसके अंदर मैं फॉल्ट की बात करता हूं। देखिए टेस्टिंग मेथड वही होने वाला है,
जैसे आप बैटरी लगाएंगे, बैटरी कनेक्टर पे मल्टीमीटर की हेल्प से वोल्टेज मोड में 4 वोल्टेज चेक करेंगे। अगर आपका 4 वोल्टेज आ रहा है मतलब सीरीज कनेक्शंस के अंदर आपका रजिस्टर, कोयल, डायोड या फिर बूस्ट कोयल लगा है, वो ओके है। जब आपका वीबैट ओके, फिर भी आपका काम नहीं हो रहा है, फिर भी आपका लाइट नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट आप चेक करेंगे कमांड सिग्नल, यानी I2C कम्युनिकेशन, सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक। आपने ये आईसी को सर्किट से रिमूव किया, जितने भी पिन है उनको नोट कर दिया कि ये मेरा A1 होने वाला है, ये मेरा A2 होने वाला है, ये मेरा A3 होने वाला है। सेट को आपने ऑन किया, आपने A2 और B2 पे मल्टीमीटर की हेल्प से GR वैल्यू चेक किया, ओके आ रहा है। फिर आप वोल्टेज मोड के अंदर उस पर वोल्टेज चेक करेंगे 1.8 आ रहे कि नहीं। अगर दोनों ही पॉइंट पे आपको 1.8 मिल रहा है मतलब आपका I2C कम्युनिकेशन ओके। अगर इनमें से एक आध वोल्टेज भी डिस्कनेक्ट हुआ मतलब आपका फॉल्ट फाइंड आउट हो गया कि आपका ये वोल्टेज नहीं आने की वजह से आपका ये आईसी वर्क नहीं कर रहा है। मान लो कि आपको ये दोनों वोल्टेज ओके मिल रहा है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आता है कि हमको इनेबल सिग्नल चेक करना है। इनेबल यानी EN सिग्नल जो कि CPU से आता है, वो भी हमको 1.8 ही मिलता है। उस पर भी हमने GR वैल्यू चेक किया, आईसी को निकाल के आ रहा है। मोबाइल को ऑन करके चेक किया, 1.8 वोल्टेज भी आ रहा है, फिर भी हमारा लाइट नहीं आ रहा है। जब इनपुट मिल गया, ग्राउंड मिल गया, कमांड सिग्नल मिल गया, अनेबल सिग्नल मिल गया, फिर भी हमारा आउटपुट नहीं बन रहा है, मतलब कि ये आईसी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। ये फाइनल सॉल्यूशन है। जब चारों ही चीजें मिल गई तो आपका आईसी ऑपरेट होना ही होना है। चलिए मान लिया कि अपना आईसी भी ओके था, अपन ने आईसी रिप्लेस भी कर दिया, फिर भी हमारा लाइट नहीं बना, फिर क्या करेंगे भाई? यहां पे एक बूस्ट कोयल लगा है, वोल्टेज बढ़ाने का काम करता है। अगर यहाँ पे बूस्ट कोयल दिखने में बढ़िया है, टेस्टिंग में भी प्रॉपर चल रहा है, लेकिन वो बूस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आप मेजरमेंट कैसे करेंगे? जब सारा ही सर्किट आपका ओके है फिर भी आपका लाइट नहीं बन रहा है, मतलब कि आपको आपका बूस्ट कोयल रिप्लेस करना है। आप आपका बूस्ट कोयल रिप्लेस कीजिए, आपका डिस्प्ले पे लाइट बनना ही बनना है। चलिए एक और कंडीशन समझते हैं अपन। मान लीजिए कि आपका EN सिग्नल है वो CPU से आ रहा है जो कि डिस्कनेक्टेड है, यानी आईसी ओके है, इनपुट वोल्टेज ओके है, I2C के कम्युनिकेशन ओके है, बॉडी के साथ ग्राउंड मिल रहा है, एलईडी कैथोड की लाइन और एलईडी एनोड की लाइन का सर्किट ओके है, हमारा बूस्ट कोयल ओके है, सब कुछ ओके है, लेकिन सिर्फ 1.8 वोल्टेज नहीं आ रहा है। ऊपर से दिखने में एकदम फ्रेश सर्किट दिख रहा है, लेकिन 1.8 वोल्टेज आपको इनपुट नहीं हो रहा है। आपने आईसी रिप्लेस कर दी, आपने बूस्ट कोयल रिप्लेस कर दिया, आपने डायोड रिप्लेस कर दिए, आपने दूसरा डिस्प्ले लगा के चेक कर लिया, फिर आपके डिस्प्ले पे फिर भी लाइट नहीं बन रहा है। इसके लिए आपको वापस आईसी को उसकी जगह से रिमूव करना पड़ेगा, यानी सर्किट से निकालना पड़ेगा, मोबाइल को ऑन करना पड़ेगा। स्टेप आप वही चलेंगे कि मेरे को यहाँ पे 4 वोल्टेज मिल रहे कि नहीं। पहले आप D3 B3 पे 4 वोल्टेज चेक करेंगे। सेकेंड आपको ग्राउंड, तो यहाँ पे 2 ग्राउंड मिल रहे हैं तो ग्राउंड चेक करेंगे। थर्ड आप I2C कम्युनिकेशन यानी 1.8 वोल्टेज आपको वो भी दोनों मिल रहे हैं। जैसे आप फोर्थ कंडीशन पे आएंगे ना, क्योंकि आपका प्रॉब्लम है 1.8 वोल्टेज का, एनेबल सिग्नल का, तो 4 कंडीशन पे आएंगे तो आपको यहाँ पे 1.8 वोल्टेज शो नहीं होगा, यानी 1.8 वोल्टेज सीपीयू से नहीं आने के रीजन से आपका ये सर्किट काम नहीं कर रहा, आपका ये आईसी वर्क नहीं कर रहा है और आपको यहाँ पे 15 से 25 वोल्टेज नहीं मिल रहे। अब कंडीशन क्या रहेगी इसको रिपेयर करने की? क्या तो एक आप सीपीयू रिवॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सीपीयू रिवॉल्व करेंगे तो भी आपका ये आईसी वर्क करने लग जाएगा, यानी 1.8 वोल्टेज की लाइन आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन, मुझे सीपीयू रिवॉल्व नहीं करना है, सीपीयू रिवॉल्व ही नहीं करना है मुझे, लेकिन बाईपास मेथड से मैं इस आईसी को वर्किंग करवाना चाहता हूं। यहां से आपको एक माइक्रो जंपर बाहर लेना है आईसी से। आईसी को इंस्टॉल कर दीजिए यूवी ग्लू और यूवी लाइट के हेल्प से, और एक माइक्रो जंपर वायर की हेल्प से आप वायर को बाहर खींच लीजिए। अभी देखिए, अभी फॉल्ट है इसके अंदर, अभी तक फॉल्ट सॉल्व नहीं हुआ है, फॉल्ट वैसा ही है, हम इसको बाईपास करने वाले, यानी 1.8 वोल्टेज सर्किट के किसी अदर सेक्शन की हेल्प से यहां पे देने वाले। तो सर्किट वैसा ही है, सीपीयू को रिवॉल्व नहीं करेंगे, पावर सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन, वाईफाई सेक्शन या कोई भी अदर ऐप सेक्शन ले लो, वहां से 1.8 वोल्टेज जो कि स्टैंड बाय मोड में 0 होना चाहिए, ऑन कंडीशन में आपको प्रॉपर 1.8 वोल्टेज कंटिन्यू होना चाहिए, वो वोल्टेज उठा के आप यहाँ पे जंपर कर दो, वो सेक्शन से उठा के इसको एक अनेबल सिग्नल 1.8 मिल जाएगा और आपका ये सर्किट वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन बात करो सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक कम्युनिकेशन की, अगर वो लाइनें वहां से ब्रेक है तो आप उसको 1.8 वोल्टेज
अदर सर्किट से यानी अदर सेक्शन से नहीं दे सकते। सिर्फ आप EN सिग्नल ही किसी दूसरे सर्किट से उठा के 1.8 वोल्टेज के रूप में दे सकते हैं। तो एक आईसी इस तरीके से प्रॉपर वे में वर्क करता है। देखिए, ये जो आप सिलेबस सीख रहे हैं ना, ये मोबाइल का एंड होने वाला है, यानी हमने एंड तक उसका सॉल्यूशन देख लिया है कि एक आईसी खराब होने पे क्या कंडीशन होने वाली है, एक बूस्ट कॉइल खराब होने पे क्या कंडीशन होने वाली है, एक डायोड वन वे में किस तरीके से काम करेगा, स्विचिंग के लिए आपको कौन सी लाइन देखने को मिलेगी, या फिर एक कैपेसिटर है वो डायोड के जो नेगेटिव पार्ट यानी डायोड का जो आउटपुट वाला पार्ट है वहां पे आपको लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि आउटपुट के रूप में आपको 15 से 25 वोल्टेज के आसपास में देखने को मिलेंगे। जो आपका 50 वोल्ट का कैपेसिटर है, ये आपके इतने वोल्टेज को फिल्टर करने का काम करेगा, आपकी उस लाइन को प्रोटेक्शन करने का काम करेगा जो कि आपके डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर जा रही है। तो इस तरीके से एक लाइट सेक्शन, एक लाइट आईसी प्रॉपर तरीके से वर्किंग करती है।